काफ़ी लोग अब तक हॉस्टल में रहते थे, रूम लेके रहते थे, कोटा में रहते थे, कानपुर में रहते थे। आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आज वो घर जा रहे हैं। दिमाग में काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी एंग्ज़ायटी है, काफ़ी चिंता है कि क्या हुआ होगा आज के पेपर में। कइयों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब जिन लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी बॉर्डर लाइन पे होंगे और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहे होंगे। कई वजह होंगी जिनकी वजह से आज जो होना था वो नहीं हो पाया। तबीयत ख़राब हो गई थी पेपर वाले दिन, सिली मिस्टेक्स हो गया, पैनिक कर गए, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ामिनर के कुछ ज़्यादा ही रूल्स थे, कुछ ज़्यादा ही नियम थे। इन सब चीज़ों को लेके वो घबरा गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको आज वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया जिनकी आपने उम्मीद की थी या जो आप सोच के गए थे। तो आज बहुत टेंशन वाला माहौल होगा, है ना? बहुत डिप्रेशन वाला माहौल होगा। मैं भी उस माहौल से गुज़रा हूँ। मैं यही बताने आया हूँ कि यार आज जिस फ़ेज़ में हूँ, उस फ़ेज़ में मैं भी रह चुका हूँ। जब मैं भी 2021 का एग्ज़ाम देके बाहर निकला था, तो मुझे थोड़ा लगा था कि पेपर गड़बड़ हुआ है क्योंकि फ़िज़िक्स में मतलब कि नहीं हो पाया था अच्छे से। बाहर निकलते ही मैं ऑटो में बैठा घर जाने के लिए, रूम पे जाने के लिए, बहुत घबरा रहा था। ठीक है, मैं रोया भी था उस दिन। कई बच्चे होंगे जो आज रोएंगे। फिर बाद में जब रूम पे आया तो नंबर जोड़ा तो बॉर्डर लाइन पे नंबर था मेरा। ये बदकिस्मती होती है क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे ना आपसे पढ़ाई हो पाती है, ना आपसे एन्जॉयमेंट हो पाता है। ठीक है, आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार सिलेक्शन हो जाएगा। आप यदि एन्जॉय करने की सोचोगे तो आपके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन चलेंगे। तो कई सारे लोगों के साथ कई सारी कंडीशंस होंगी। आप किस फेज़ में हैं इस समय, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी थी, आपके घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, अलाउ करेंगे आपको दोबारा प्रिपरेशन करने के लिए या फिर नहीं करेंगे, या फिर आप खुद से सेल्फ डाउट में हो और आपका खुद कॉन्फिडेंस इस समय बहुत कम होगा। और उसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतने ड्रॉप्स हो चुके हैं, अब इससे आगे का ड्रॉप मैं नहीं ले सकता हूँ। जो लोग स्पिरिचुअल रहे होंगे अब तक, उनके साथ ये भी होगा कि आज एक ऐसा दिन होगा जब आपका भगवान से थोड़ा-सा भरोसा भी डगमगा रहा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार आप आज जिस फ़ेज़ में हो, उस फ़ेज़ में कभी मैं भी था, ठीक है? मैं भी आगे बढ़ा और आप जिस फ़ेज़ में हो उस फ़ेज़ में आज बहुत लोग हैं, ठीक है? हज़ारों बच्चे हैं जिनकी उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन उम्मीद से हट के आज कुछ और रिज़ल्ट आया, है ना? एकदम सिलेक्शन लेने का पूरा तैयारी था अपना, लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए, कुछ चीज़ें हो गई जिनकी वजह से आज ये दिन आया। अब इसमें एक चीज़ है कि जो आपके वेल विशर हैं, जो वाक़ई में चाहते थे आपका सिलेक्शन होना, उनकी उम्मीदें देख के भी आपको परेशानी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एकदम घबराहट हो रही है कि यार ये उम्मीद करता था, मुझे रिज़ल्ट लाना था। और वो लोग भी हैं जो आपका रिज़ल्ट नहीं चाहते थे, जो आपका सिलेक्शन नहीं चाहते थे, तो आज वो खुश होंगे, है ना? तो उनके ताने जो आपको मिलने वाले हैं, उससे भी डर लग रहा है। तो मैं देखो यही कहूँगा कि आज का जो दिन है या फिर अभी आने वाले जो कुछ दिन हैं, उसमें आप बहुत परेशान रहोगे, ठीक है? तो उसमें अपने आप को सँभालना कोई नहीं आएगा सँभालने, ठीक है? लोग सिर्फ़ आपको सुनाने आएँगे, है ना? अपने ही घर वाले जो हैं, सिर्फ़ वही आपको सँभालेंगे। आप इसमें आपका मतलब एक ऐसा फ़ेज़ होता है, एक ऐसा समय था कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना फ़ोन चलाने का मन करेगा, ना बाहर जाके घूमने का मन करेगा, ना गेम खेलने का मन करेगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना किसी से मिलने-जुलने का मन करेगा। तो ठीक है, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था यही सब। तो मत मिलो किसी से मत मिलो, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात मत करो, है ना? अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास रखो और एक अच्छा कमबैक लेने की कोशिश करना। माहौल काफ़ी डिप्रेसिव होता है, मैं भी उस दिन रोया था, आप लोगों में से भी काफ़ी लोग आज रोएँगे, ठीक है? लेकिन वही है कि मेरी तरह आप भी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं तो करूँगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपको मोटिवेट ही करना हो, चाहे आपको कुछ बातें बतानी हो, कैसे आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, तो वो सारी चीज़ें तो मुझे हेल्प करनी ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस समय खुद को खुद से सँभालना है ना? कोई नहीं आएगा,
ये समझो कि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं जो आज परेशान हैं, बहुत लोग हैं जो आज एकदम टेंशन वाले माहौल में हैं, है ना? आपको इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी सिर्फ़ इतना करना है कि जहाँ हो वहीं पड़े रहो, ठीक है? नहीं मन कर रहा है किसी से बात करने का, मत करो। और कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ गलत नहीं सोचना है, कुछ अपने आप को लेके हार्म नहीं करना है, ठीक है? पता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सर ने एक बात बोली थी कि मतलब पूरे क्लास में एक ऐसी बात बोली थी जनरलाइज्ड, कि देखो यार, यदि देखो बेटा, तुम लोग यदि खुद को लेके सीरियस हो और खुद से चोरी नहीं कर रहे हो, तो यदि सिलेक्शन नहीं भी हुआ, यदि किसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपने जो उम्मीद की थी वैसा रिजल्ट नहीं भी आया, और यदि आप मेहनती हो, अपने आप को लेके आप समझते हो चीज़ों को लेके, तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, है ना? और यदि आप इसी ट्रैक पे दोबारा आते हो और आप यदि मेहनत करने वाले हो, तो आज नहीं तो कल ज़रूर आओगे, ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो यदि आपको ये लगता है कि आपकी मेहनत में कमी थी, तो देखो, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि अब आपको इस बार मेहनत करनी है ना? आपको यदि लगता है आपके मेहनत में कमी थी, तो आपको मेहनत करनी है, और आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जिनको ये है कि नहीं यार, मैंने मेहनत बहुत की थी, मैंने कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन किस्मत की वजह से या फिर जो भी वजह है, जैसा भी है, मेरा पेपर गड़बड़ हो गया। तो देखो, इसमें यही हो सकता है कि हो सकता है आपके प्लानिंग में कोई दिक्कत रही हो, है ना? या फिर एक समय भी होता है। अब यही 3 घंटे हैं जो आपके साल भर की मेहनत को मतलब दिखा देते हैं एक तरीके से, ठीक है? या तो इस बार या तो इस बार। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कितना अच्छा परसेंटेज लाया या फिर आपने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया। आप यदि सिलेक्शन से 5 नंबर भी पीछे हो, तो दुनिया यही कहेगी कि अरे यार, हुआ नहीं तो कह रहा है कि सिलेक्शन से 5 नंबर पीछे थे। तो आपकी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझने वाला है, ठीक है? तो आप जहाँ हो, किसी से कुछ मत शेयर करो, अपने आप से शेयर करो। आप जहाँ भी हो उसको इम्प्रूव करना, ठीक है? बाकी मैं बाद में आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि आपको नहीं ड्रॉप लेना चाहिए। तो ज़्यादातर केसेस में तो मैं यही फ़ेवर करता हूँ कि हाँ यार, ड्रॉप ले लो, ठीक है? कितने ही ज़्यादा हो गए हैं। पेरेंट्स से मैं भी यही कहता हूँ कि अरे यार, यदि उसका मन है, यदि उसको हिम्मत है करने का, तो करने दो ना, है ना? क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्या ही है, उसके 1-2 साल इधर बचा लोगे, फिर आज से 5 साल बाद वो नौकरी के लिए दौड़ेगा यहाँ से वहाँ। तो वही सब चीज़ें हैं। तो अपने आप को इस समय सँभालो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एकदम जो मन कर रहा है वो करो, मन तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो घर जा रहे हो, तो घर पे फैमिली वालों के साथ रहो। यदि घर वाले 1 आध 2 बात आपको सुना भी देते हैं, फिर भी वो आपका भला ही चाहते हैं। तो अपनी फैमिली हमेशा आपके वेल विशर होती है, ठीक है? अपनी फैमिली हमेशा आपका भला चाहती है। आप जो भी करोगे, 1 आध बार कुछ बोल भी देंगे, लेकिन हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। तो जो मन कर रहा है इस समय करने का, वही करो। थोड़ा-सा अपने आप को शांत रखो, अपने आप को बिज़ी रखो, और यदि आपको ये चीज़ लेके क्लियर है कि नहीं, मुझे ड्रॉप लेना है, प्रिपरेशन करना है, तो 10 से 15 दिन बाद आप वापस से अपने ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है? बाकी मैं यहीं हूँ, आपकी जो भी डिमांड होगी, सब पूरी करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको जानना होगा, जो भी आपको पढ़ना होगा, वो सब कराऊँगा, ठीक है? तो यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। रोने का मन कर रहा है, रो लो। टेंशन अपने आप दिमाग में हो रहा होगा, बिज़ी रखो अपने आप को, खुद से खुद को सँभालो, कोई नहीं आएगा सँभालने, ठीक है?